आइए इस वक्त वचन को जाएंगे। पिछले दिनों में क्या वचन था? 7 साल अनुभव कर लो। मेरा प्रेमी चिकारियों या जवान हिरन के समान है। देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है। वो हमारा दीवार के पीछे खड़े हैं, खिड़की से ताक रहा है और जंजीर में से देख रहा है। और जंजीर में से देख रहा है। देख रहा। आइए एक मिनट अपना आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद आज इस वचन के द्वारा भी हम लोग से बातें कर। प्रभु आपके नाम केवल मक्की मारने वाला सोनी को रखा बनावा दया करिए, आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये वचन कल से भी हम बोल के आ रहे हैं। कल का वचन कितना सुना? अच्छा साथ में लीजिए। कल का वचन कितना सुना? बहुत लोग नहीं सुना। हालेलुया। ओके, कल का भी ये समझाया है। आज इसका दूसरा डायरेक्शन में हम लेकर जाएंगे। यहाँ पर पिछला दिनों से दुलीन का अनुभव क्या है? अब खुद ही मैं अभी तक दुलीन बना है ना नहीं बना है, अब खुद ही समझ सकते हैं अपना जीवन में किस तरह को दुलीन का अनुभव है। हम जो 2:8 में देखा है, वो प्रभु का आवाज, दुल्हा की आवाज सुन पा रहा है। उनको कोई भी क्या कहता है, एक भी पिछला दिनों से बोलता रहे। उसमें पिछला वचन में हम देखा दुल्हा की आवाज सुनने में मिलता है, उसको सुन पाता है। आज हम देखते हैं वो दुल्हा की चेहरा देख सकते हैं। हालेलुया। हम कल ही बताया, बहुत लोग सोचते हैं अभी नहीं, बाद में मन करेंगे, बाद में बत्तीसवां लेंगे, बाद में ये करेंगे, बाद में सुधर जाएंगे, बाद में शिक्षित हो जाएंगे। लेकिन एक दिन अचानक उनको जीवन में बात में नहीं आएगा, क्योंकि दुल्हन समझ रहा है मेरा दूल्हा कहाँ पर है? दीवार के पास खड़ा है। हालेलुया। दूर में नहीं है। 2 दिन हो गया और 2 दिन के बाद तीसरा दिन हमें झिलाएगा, तब हम जी के उनके समूह में खड़ा हो जाएंगे। उनके समूह में एक दिन 1000 साल की बराबर है। 2 दिन हो गया, 2000 साल खत्म हो गया, तीसरा दिन शुरू हो गया। प्रभु तीसरा दिन भोर को जी उठ गया, भोर को पुनरुत्थान हुआ। प्रिय भाई बहन, इसके बारे में कल आपको समझाया था, ताकि प्रभु का आगमन के बारे में दुनिया के पास एक दर्शन है। वो दर्शन क्या है? मेरा दूल्हा बहुत दूर में नहीं है, दीवार के पास नहीं है। इतना भी नहीं, दूसरा चीज आपको बताया था। क्या कर रहा हो? खिड़की से मुझे देख रहा है। क्या कर रहा है? खिड़की से देख रहा है। इसका मतलब क्या है? आप जो कर रहे हैं सब चीज देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तेरा काम को जानता हूं। प्रिय बात है, जो इस अनुभव मात्र वो कभी जिंदगी में पाप नहीं करेगा। 24 आवर्स यीशु मुझे देख रहा है कर जो सोचने वाला कभी पाप नहीं करेगा। हमारे जीवन में परीक्षा आएगा। जो चर्च मानने वाला सब बपतिस्मा नहीं लेता है, बहुत कम लोग बपतिस्मा लेता है। चंगा खाया हुआ बहुत लोग है, रोटी खाया बहुत लोग है, लेकिन यीशु का चूली के पास बहुत कम लोग है। आखिरी दम तक, मरने दम तक, अपने जीवन देने तक प्रभु पर पूरा भरोसा रखा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करो। लेकिन ऐसा नरम विश्वासी जो दिलीन का अनुभव नहीं किया, वो क्या हो जाएगा? छोटे देने पाए हो जाएगा। छोटा बातों में कुड़कुड़ाएगा, छोटा बातों में प्रभु का इनकार करेगा, छोटा बात में प्रभु को विरोध में बढ़ेगा, छोटा बात में चर्च लगा करेगा, छोटा बातों में प्रार्थना छोड़ देगा। वजह नहीं बता क्यों है? वो अभी तक दुल्हन का अनुभव में नहीं आया है। दुल्हन का अनुभव में आने वाला को समझ आ 24 आवर्स में मेरा दुल्हा का नजर में है। मेरा जीवन में जो कुछ घटना घट रहा है उसका बिना इजाजत है। क्या बोलते? इजाजत। हाँ, उसके बिना इजाजत से कुछ नहीं बनता है। ये नित्य हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम कभी नहीं भटकते हैं। चाहे कुत्ता भी, कितना भी प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी, बलगन, रोग, तकलीफ, कष्ट, नष्ट, दुख के विपत्ति, जितना भी विरोध आ जाए, हम हिलता नहीं है, हम हिलेंगे नहीं, हम हिम्मत से खड़ा हो जाएंगे। क्यों? हम उसी दुल्हन का अनुभव में चाहते हैं। जो लोग दुल्हन का अनुभव में नहीं आया वो बार बार भटकते रहेगा।
बार बार पीछे चले जाएगा, बार बार छोटे छोटे बात में कुड़कुड़ाएगा। इससे तो क्यों सब लोग जंगल में ढेर हो गया, कुड़कुड़ाया, छोटे छोटे बातों में प्रभु के विरोध में कुड़कुड़ाया। फिर चला इतना चिन्ह चमत्कार देखा, हर दिन बादल की खंभा छाया देता, रात का अग्नि का खंभा उजाला देता, गरम देता किसन में। हर दिन बोर को मन्ना मिलता, खाने का रोटी, स्वर्गदूतों को रोटी मिलता, हर दिन चट्टान से पानी मिलता। इतना हर दिन देख के भी लोग क्या हो जाते हैं, बड़े क्या ऐसा लोग अंतिम समय में भी इतना चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का देख कर भी लोग क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा। आज तक देखिए कितना फंडाल में कितना साल थे, 25 लाख 30 लाख 40 लाख, लेकिन आज तक कोई अंदर दूंगा बहरा लगड़ा कोई दुष्टात्मा ठीक हुआ देखा नहीं। अभी आज ये सिस्टर भी नया है ना 2 महीना अब इनके अंदर भी एक तरह देखा दुष्टात्मा प्रभु ठीक है कि नहीं। अभी कैसा सिस्टर बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन देखता है यहाँ पर प्रभु की महिमा क्रिया करता है, देख कर भी भड़क जाने वालों को कैसा दिलीप अनुभव में जाएगा। देखता हम खोल के देखता समझता, हालेलुया। लेकिन वो अपने जीवन में क्या नहीं होता, कभी सुधरता नहीं है, सुधरने का नाम नहीं लेता। इसीलिए दूसरा चीज ये जानकर 24 आवर्स मुझे दिख रहा है। तीसरा क्या है, जंजीरों से मुझे पास में क्या लिखा है, जंजीरों से वो अपना मुंह दिखाता है। किसको मुंह दिखाएगा, दूल्हा अपना मुंह किसको दिखाएगा, दुल्हन को दिखाएगा। सबको दिखाई नहीं देगा, यीशु का बात सबको सुनाई नहीं देगा, यीशु का चेहरा सबको दिखाई नहीं देगा। जो दुल्हन का अनुभव में चला जाता है उन लोगों को दिखाई देगा। इसके बाद में हम अपने जीवन में कल स्टडी में देखा, भजन संगीत वाला बोल रहा है सिर्फ मेरा कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आपका चेहरा दिखाइए, मेरे को उदाहरण मिल जाएगा। मिला तो उसको पढ़ लीजिएगा, वचन संगीता 80 का 7, वचन संगीता 80 का 7। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको जो का त्यों कर दे और हमको जो का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश, अभी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, आप पर चमका। वो सिर्फ एक ही बिंदी था उनको, उसी वचन संगीता में बार बार आता है, तो अपना मुंह को आप पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तब हमारा उद्धार होगा। उद्धार माने क्या है, साल्वेशन। कितना लोग उद्धार पाया लोग हैं, आप लगे गले करेंगे, बहुत लोग डाउट आ गया, कितना लोग उद्धार पाया है, हालेलुया। ये उद्धार अब 3 स्टेज में पूरा होता है, उद्धार 3 स्टेज में पूरा होता है। एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपना पाप का पश्चाताप के लिए जिस दिन बपतिस्मा ले लिया, आपको प्रभु ये छुटकारा दे दिया। आमीन। कितना विश्वास करते हैं, उस दिन आपका सारे पाप, कितना बड़ा पाप, जो भी पाप श्राप, मूर्ति पूजा की ताकत, विग्रह आराधना के लगे, जो कुछ सबको प्रभु क्या कर दिया, पानी में दबा दिया, आपको नया जिंदगी दे दिया। उस दिन आप क्या कर दिया, उद्धार पा लिया। दूसरा स्टेज क्या है, हर दिन उद्धार पाना है। क्या करना, क्या करना, हर दिन रात को सोने से पहले उद्धार पाना। सुबह से लेकर मैं क्या क्या बोला, कितना झूठ बोला, कितना चुगली किया, कितना निंदा किया, कितना डंडा उठाया, कितना अपमान किया, कितना चोरी किया, कितना व्यभिचार किया, नजर में, विचार में, अपने जीवन में कितना कितना क्या किया, सब कुछ के दोबारा माफी मांगे, लघु शब्दों के रोक के हम दोबारा साल्वेशन पाना है। आमीन। हर बार प्रार्थना में क्या करना, प्रार्थना में दोबारा उद्धार पाना हर दिन का काम है। ये दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज क्या है, जब मध्य आकाश में जब सूर्य डूबते समय जो लोग मान लो के मध्य आकाश में चले गया, उनका उद्धार परिपूर्ण हो गया। उसके बाद वो कभी पाप नहीं करेगा। किस तरह समझ वाला था कि जाके तुम के नाम का मुबारक करें, हालेलुया। उसके बाद वो पाप कर नहीं सकता। हमें वो कैसा हो गया, यीशु के जैसा हो गया। वो हमारा देह को रुबाब कर दिया, अपना देह का दुनिया में कर दिया। उसके बाद आप चाहता तो भी पाप कर नहीं सकता। आमीन। हम स्वर्गदूतों से भी बेहतर बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे,
स्वर्गदूत से भी बेहतर बन जाएंगे। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये इसलिए क्या करना है? प्रभु का मुंह का प्रकाश हम पर गिरना है। ये आज्ञा आपके जिंदगी में आप पाप नहीं करेगा। आप प्रचार कितना हजार प्रचार सुनेगा फिर भी पाप करे, करता नहीं करता? प्रचार सुनता, वचन जानता, वचन जानकर भी लोग पाप करता नहीं करता? करता नहीं करता? करता है। क्यों है? ये वचन, ये प्रचार क्या करता है? आपका जिंदगी में जो कुछ पाप करता है, गलत करता है, इसको आपको समझाता है। क्या करता? समझाता है। यहाँ पर क्या होता है? दारू पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, ये पूरा आपको समझाता है। इसको तो और बताना है, व्यवस्था के द्वारा मैं पाप क्या है मैं जान लेता हूं, लेकिन पाप से मुझे छुटकारा कौन देगा? घर में जाकर रोने का बदला साफ करके देख लीजिएगा, वहां पर लिखा पाप से मुझे छुटकारा कौन देगा? सवाल पूछ रहा है हमें। वचन के द्वारा, के प्रचार के द्वारा क्या कर लिया? मेरे जीवन में जो पाप है हम समझ लेते हैं। समझता कि नहीं? प्रचार सुनते समय आपको महसूस करता है कि नहीं? ताकि मेरे जीवन में बहुत से पाप है, लेकिन पाप का छुटकारा कहां से मिलेगा? वचन से आप जानकारी हो गया पाप है, लेकिन पाप का छुटकारा कहां से मिलेगा? पुत्र सुने स्वतंत्र करेगा, सच्ची में स्वतंत्र हो जाएगा। पढ़िएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से, मुझे ये मृत्यु जो रोमे का पत्रिका 7 का 24 मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से, मुझे इस मृत्यु का देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? मैं दारू पीना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी जाकर पी लेते। पता कि नहीं? कितना मेरे पास बोलता है मैं दारू पीना, कोई भी जो है मतलब जो नशा करने वाले को पूछिए, वो नशा करना नहीं चाहता। वो कहो जब वो वर्षों का उठ जाएगा उसे पूछिए, नहीं हम नशा करना नहीं चाहते, नशा छोड़ना चाहते, लेकिन क्या है? मजबूरी है। आमीन। हाँ, पढ़ेगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु का देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तुम परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। नीचे लिखा है कौन मुझे छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह। जब पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। आप कितना भी कोशिश करें, आप मजबूरी पाप नहीं करता। अरे नहीं देखना, अरे नहीं बोलना, अरे वो नहीं करना। आप कितना भी कंट्रोल करके अपना को अब थक जाएगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपको सच में स्वतंत्र करेगा, आप सच में आजाद हो जाएगा। किस तरह से समझ में आ रहा है? तो कैसा होगा? इसलिए तो उनका उपस्थिति दृष्टांत बताया था। जकाई सब लोग बोलते थे पापी मनुष्य है कि नहीं? जकाई कौन था? पापी था। जकाई कितना प्रचार सुना यीशु का? वो जन्म से यहूदी था, वो जन्म से सारी व्यवस्था जानता, वो पढ़ा लिखा था। जो पढ़ा लिखा वाला क्या करता? पहले प्रभु का व्यवस्था को तो उसका शिक्षा देता। हालेलुया। तो सारी शिक्षा वो जानता, लेकिन सारी शिक्षा उनको धर्मी नहीं बनाया, उनको उद्धार नहीं दिया। शिक्षा उनको उद्धार नहीं दिया, लेकिन प्रचार, यीशु ने प्रचार किया तू पापी है, तो अन्याय से पैसा कमाया, कुछ बोला नहीं। क्या हुआ? कौन को आजादी दे दिया, छुटकारा दे दिया? वो यीशु के साथ चला, यीशु को उपस्थिति में चला, यीशु अपना चेहरा उनको दिखाया। आमीन। हालेलुया। प्रभु बोला आज तुम्हारे घर में मुझे रहना है, उत्तर करा। वो तुरंत उत्तर का आया। जब प्रभु यीशु मसीह उनको देखा, वो यीशु को देखा, दोनों एक दूसरे देखकर 4 कदम गया। चलो लोग बोल दिया रुक के मैं मेरा संपत्ति का आधा वेतन काल को बांट दूंगा। जोरदार ताली बजाएगा, जोरदार। और क्या करना? जिस सभी में अन्याय, अब 4 कदम गया तो बोला तुरंत रुक गया, बोला जिस अन्याय से मैं पैसा लिया 4 गुना वापस दे दूंगा।
तब प्रभु बोला आज इस घर में उतार आया है, जल्दी से जा। तो आचार प्रचार जो कर नहीं सकता है, आचार प्रचार कर नहीं सकता है, एक प्रभु का उपस्थिति कर देगा, प्रभु का चेहरा आपके जीवन में मिल जाएगा, आपका जिंदगी टोटली बदल जाएगा। उसके बाद कभी आप गिरेगा नहीं, कभी आप गिरेगा ही नहीं। एक बार उनको महिमा का चेहरा आपके जीवन में आ जाएगा, आप गिरेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, भटकेगा नहीं। आप सबको समझ लेगा। आपको जो भटकाने के लिए शैतान जितना भी कोशिश करेगा, शैतान पहले हो जाएगा। अब ऐसा आखिरी दम तक एक विजयी जिंदगी जी सकता है, शैतान का सामना कर सकता है, शैतान को बहा सकता है। हालेलुया, जो सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान कोशिश करेगा, हमें इससे क्या करना है? प्रभु का चेहरा, दुल्हा का चेहरा हमें चाहिए। हमें कितना चाहते हैं? शादी होने के बाद पति का मुंह देखा रहेगा तो कैसा रहेगा? रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। जब शादी हुआ है, पति बस दुबई चले गए, किस लिए? कमाने के लिए। हालेलुया, कमा रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन दुल्हन का मन में क्या देगा? दुल्हन का चेहरा देखना, मेरा पति आना। आएगा उसका मन में, आएगा नहीं आएगा? पैसे से खुशी नहीं होगा, सोना चांदी से खुशी नहीं होगा। हालेलुया, किससे खुशी होगा? दूल्हा आना है। लेकिन कुछ पत्नी लोग है, दूल्हा चला गया, पति चला गया फॉरेन में, पैसा भेजते रह रहा है, खा पी के बहुत अच्छा मजा हो रहा है, लेकिन तब पति बोलता है चलो हम अभी यहाँ पर छोड़कर हम वापस आ गए। हाँ बताइए, और बड़ा 5 साल रह के बहुत पैसा कम खाइए। बोलता नहीं बोलता, पैसा कुछ विश्वास को बोलता है प्रभु अभी बताइए, अभी क्या करना है? घर बनाना है, शादी विवाह करना है, बच्चों को करना है, वो देखना है, ये देखना है। तो वो लोग दुल्हन नहीं बना, सिर्फ दुल्हन के दिमाग में जो कुछ क्या हो, मेरा दूल्हा जल्दी आना, मेरा यीशु मसीह जल्दी आना है। कितना लोग बोल सकते हैं मुंह खोले बड़े हैं, मेरा दूल्हा का चेहरा मुझे देखना है, मेरा दूल्हा का चेहरा मुझे देखना। हालेलुया, उसका मुंह का क्या है? क्या बोलते हैं उसका मुंह का? नहीं, चमक, प्रकाश। अपना दूल्हा का मुंह का प्रकाश आपको प्रकाशित कर देता है, आपकी जिंदगी को प्रकाशित कर देगा। हालेलुया, इसलिए क्या करना है? प्रभु के साथ रहना है। मूसा का मुंह क्या हो गया? चमकने लगा। मूसा का मुंह चमकने लगा, क्यों? कि मीट वाले जाके डंडी करके रह गया, क्या हो गया? प्रभु के साथ रहा। आप कितना अधिक प्रभु के साथ रहेगा, ऑटोमेटिक आपका मुंह चमकेगा। हालेलुया, आप काला है तो भी कोई बात नहीं, आपको मुंह चमकेगा। हालेलुया, आपको उम्र बढ़ेगा ना, आपको उम्र बढ़ेगा। जितना प्रभु के साथ रहेगा, उगाब की नया क्या हो जाएगा? हर दिन वो नया होते जाएगा, उगाब की तरह। उगाब क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाता है, फिर भी क्या हो जाएगा? बाद में उगाब का बाद में क्या हो जाता है? जब पूरा बूढ़ा हो गया, कहीं ऊंचे स्थान में जाकर उपवास में बैठ जाता है। उपवास में बैठ कर परमेश्वर को देता, परमेश्वर मुझे अरे पर नया बढ़ा दे। मन में क्या होता है? उपवास रह के उसके सारी क्षमता क्या बोलते उसको पंख पूरा निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, पूरा शरीर निकल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही देखे सूख जाएगा। उसके बाद देखेगा दोबारा नया पंख आना शुरू हो जाएगा। जब नया पंख आ जाएगा, दोबारा वो जवान बन के दोबारा हवा में होना शुरू हो जाएगा। इधर बैठो नहीं कहा, उगाब की तरह तुम्हारा जिंदगी में तुम्हारा उम्र का क्या करेगा? दोबारा जवानी बना देगा। आज क्या कर सकते? प्रभु को उपस्थिति में बैठना है, दुनिया के पीछे नहीं था, दुनिया के पीछे समय बर्बाद नहीं करना। कितना हो सकता है? कम बात कीजिए। कितना हो सकता है? कम बात। कुछ लगा फटक पड़ा, चमक करते रहना। कितना दुनिया से ज्यादा बात करेगा, प्रभु से बहुत कम बात करना पड़ेगा। प्रभु का आवाज सुनने में लोग दुनिया की आवाज सुनना चाहते हैं, प्रभु का आवाज नहीं मिलेगा। जब टाइम मिलता, प्रभु को उपस्थिति में बैठने के लिए कोशिश कीजिए, आप प्रभु का चेहरा आपको दिखाई देगा। हालेलुया, प्रभु का चेहरा आपको जीवन में आएगा, प्रभु का आवाज आएगा। ये अनुभव में हम लोग क्या करना है? आगे बढ़ना है। प्रभु किसी को अपना मुंह को
छुपाता नहीं, कलम बताता। दानियल का मन में, दानियल का अनुभव क्या था? जो निर्णय लिया कोई भी अशुद्ध वस्तु से मेरा जिंदगी का अशुद्ध नहीं करना, कोई भी मूर्ति पूजा किया हुआ चीजों से, नशा से, जो प्रभु के विरुद्ध करने वाला चीजों से मेरा जिंदगी को अशुद्ध नहीं करना, ऐसा निर्णय लिया। 1:15 में लिखा है उनका मुंह चमकने लगा। पढ़िए 10 दिन के बाद उनका मुंह, कितना दिन में? 10 दिन में उनका मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। क्या चिकने पड़े? चिकने। लोग पैसा देकर ब्यूटी पार्लर में जाकर चिकने कर देते हैं, कुछ लोग बिगड़ जाता है। कितना लोग मुंह देखते हैं बिगड़ जाते, क्या हो गया? नहीं, इन्फेक्शन हो गया। कितना लोग मुंह इन्फेक्शन हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के साथ रहेगा, आपका चेहरा चिकना हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोग का चेहरा चिकना होना है? अच्छा साबित ये मेरा मुंह चिकना होना है, मेरा दूल्हा की पसंद होना है, मेरा दूल्हा देखते समय मेरा मुंह में चिकना देखना है, मेरा दूल्हा यीशु मसीह मुझे देखते समय मेरा चेहरा से चिकना दिखाई देना है। थाली में जाकर प्रभु के नाम को मुखना है। हालेलुया। इसे क्या करना है? दुनिया के लोग बोले अरे ये काली है, ये काला है, इतना सुंदर नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के नजर में आप अति सुंदर हैं। अगला वचन नीचे आ रहा है, अगला वचन नीचे आ रहा है, तो क्या है? अति सुंदरी। कितना निकला लोग प्रभु की नजर में अति सुंदरी। दुनिया की नजर में काला काला खतरनाक, बड़ा बड़ा लिप्स, गोल गोल भाल, गुंगरू भाल, लेकिन प्रभु के नजर में अति सुंदरी। हालेलुया। कितना प्रभु के नजर में अति सुंदर बनना चाहते? प्रभु के नजर में भी सुंदर बनना, बिना सुंदर नहीं बनना चाहते? तो क्या करें? उधर सुंदरी बनना है, इधर सुंदरी को छोड़ना है। हालेलुया। यीशु का दुल्हन बनना तो यीशु का दुल्हन की तरह यहाँ पर ही जीना है, दुनिया में वैसा ही जीना है। फेसबुक को खोलते हैं कभी कभी टाइम मिलता तो बेचारा हमारा विश्वासी लोग का चेहरा देखते हमको बहुत रोना आता। हमारा विश्वासी का चेहरा देखे बहुत रोना आता है, वो भी पूजा में यहाँ से नाक से शुरू कर दे। क्या क्या दिखा रहा है? इधर काल, इधर चिकना, इधर काला, इधर मिट्टी में क्या पता नहीं क्या करते, किसको दिखाना है पता नहीं। तुमको दुनिया को दिखाना आपकी चेहरा या अपना दूल्हा को दिखाना है? आप थोड़ा कल्पना करके देख, इतना झांकर, इतना मेकअप करके आमतौर पर लड़कियां 14 साल पार हुआ बस गए काम से। 14 साल पार हुआ, 10 से ज्यादा तौर पर लड़कियां 14 साल पार हो गए क्या काम से? काफी मोबाइल मिल गया, बाप रे बाप, उसके लिए बहुत आप है कैसा कैसा कर देते हैं। हालेलुया। तो वैसा मत कीजिए, आपकी आत्मा नष्ट हो रहा है, आपकी जिंदगी नष्ट हो रहा है, प्रभु दुख हो रहा है, पवित्र आत्मा दुख हो रहा है। अब दुनिया को अपना चेहरा तो दो लोगों को देखने वालों को गिराने के लिए मत कीजिए। हालेलुया। प्रभु अपना चेहरा आपके सामने दिखाना चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं प्रभु का चेहरा मुझे देखना है? हालेलुया। गिनती का किताब उसके 6:26 पढ़ेंगे। गिनती का किताब उसका 6:26 में यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, इसी रीति वे मेरे नाम को इज़राइल पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। दोबारा पढ़ो। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, तेरी ओर, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, तुझे शांति दे। हालेलुया। उसमें मूल भाषा में क्या है? यहोवा अपना मुख तुझ पर प्रकाशित करे। हालेलुया। तो वहां से क्या मिलेगा? आपको शांति मिलेगा। आप कितना खतरनाक प्रॉब्लम में भी हो, यदि यहोवा का चेहरा आपके जीवन में आएगा, दूल्हा की चेहरा आपके जीवन में आएगा, आप घबराएगा नहीं। एक बात हमें गवाही में पढ़ा, पौल को
सिर काटने के लिए लेकर जा रहा है जेल से। उस दिन सुबह उसका क्या करना है? सिर काटना है। सिर काटने के लिए लेकर गया जेल से। जेल से जब लेकर जा रहा है तो एक जवान जो उसका सिर काटने वाला, वो तो कितना हजारों का सिर काटा हुआ, मतलब उसका क्या है, जेल में वही काम है, जिसका भी पनिशमेंट देना उसका क्या करना, सिर काटने का काम उसका है। तो जेल में गया, पौलुस को जंजीर डाल के लेकर आना है। पौलुस से पूछा, अभी आप कहाँ लेकर जा रहा, आपको मालूम है? वो बोला, हाँ हम सिंद्रापुर में, मेरा आपका सिर काटने जा रहा है। तो इसलिए तो मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूँ किसी से, क्योंकि थोड़ा देर में मैं प्रभु के देखने वाला है, मेरा दुल्हा को देखने वाला है। वो बोला, मैं इतना अजीब हजारों मुजरिम को सिर काट के मेरा अभी रास्ता में दौड़ चल रहा है, मतलब जेल से सिर काटने वाला जगह जहाँ है, सब लोग सारी दुनिया का स्टेडियम में बैठा हुआ है, वहां पर लेकर जाके सबके सामने क्या करेगा, सिर कटेगा, लेकर जा रहा है। तब आप अंदर इतना खुशी, इतना आनंद, ध्यान नहीं लगता, ध्यान क्यों है? मेरा आत्मा ऑलरेडी प्रभु के साथ पहुंच गया। तुम सिर्फ मेरा सिर को काट के मेरा रास्ता खोल देगा ताकि मैं इसी वक्त प्रभु के पास चल जाऊं। सिर्फ 2 मिनट का काम, इसलिए आप मुझे अच्छा कर रहा है। तो रास्ता में ये देखकर बहुत आनंद हो गया, सच में इतना खुश आनंद के साथ गीत गाते हुए आराधना करते हुए जा रहा। प्रभु धन्यवाद, मैं थोड़ा दिन आपके देखने वाला, आपके चेहरा आनंद शब्द देखने वाला बोल के उठा रहा। तब वो यीशु को पकड़े, ये भी पूछताछ किया, थोड़ा कुछ सवाल पूछा, ये भी जवाब देते देते चला गया। जब वहां पर उसके सिर रख दिया, मुस्कुराते हुए प्रार्थना करते हुए मुस्कुराते अपना आत्मा को सौंप रहा, चाक उठाया, नीचे रख दिया। मैं इसके नहीं काटेंगे, किसका लोग सच्ची में सच्चा जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहा है, मैं भी अभी से, मैं भी किसके को रूप करके आनंद करिए। सब हैरान हो गए। वो सिर काटने का जो आया, सारे स्टेडियम के बीच में एक गवाह के रूप में प्रचारित कर दिया। सारे अधिकारी लोग बहुत गुस्सा हुए, पहले इसको पकड़ कर इसका सिर काटो। वो बोला, कोई बात नहीं, हम यीशु के लिए मरेंगे, हम यीशु को स्वर्ग में जाकर देंगे। हमें मिल चुका है, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, यीशु की सच्चाई करने से। हालेलुया। पौल को भी वहां पर सिर काटा गया, जो उस जवान को भी वहां पर सिर काटा गया। कितना अच्छा है। आज प्रभु का चेहरा तो खुशी कैसा दे सका? प्रभु का चेहरा उनके जीवन में शांति दे देता है। प्रभु का उपस्थिति उनके जीवन में शांति दे देता है। आज हम लोगों के पास यदि प्रभु आकर पूछे, आपको क्या चाहिए, अब क्या बोलेगा? नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, चंगाई चाहिए, घर चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जरूर वही पूछेगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा? मान में मैं आपको देखना, मैं आपको देखना, आपको महिमा को मैं देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु क्या बोला? अरे ये तो मुश्किल का बात पूछी, मुश्किल का काम पूछ लिया। मेरा चेहरा देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, फिर भी आप मान लिया। इसे हम कानून को तोड़कर, जब परमेश्वर ने कानून को तोड़कर उनको क्या कर दिया? मेरे पास एक चट्टान है, चट्टान के दरार में मैं रख दूंगा, वहां पर मेरा हाथ से तुम्हें छुपा दूंगा, मैं पार होकर जाने के बाद हाथ हटा दूंगा तो मेरा पीछे बात को देख सकता हूं। अब पढ़ा कि नहीं? निर्गमन 33 में मेरे करेंगे। हालेलुया। आज के जीवन में आप क्या मांगना चाहते हैं? आज प्रभु का चेहरा मुझे चाहिए। बोलिए प्रभु से, मुझे आपका दर्शन चाहिए, आपका विजन चाहिए, आपका शब्द चाहिए, आपका आवाज चाहिए। पढ़ो। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। Yes, I want to see your glory. I want to feel your presence. क्या मांगा? मैं उसके मिला नहीं मिला? मिला नहीं मिला? मिला। हाँ। तब प्रभु क्या बोल रहा है? 20 में। फिर उसने कहा, तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर
हो और जब तक मेरा देश तेरे सामने हो कि चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। जोरदार ताली बजा के। यदि कोई जीवित परमेश्वर का दर्शन पड़ा है यीशु के द्वारा ही। पुराने नियम को यह महिमा नहीं मिला, लेकिन आज यीशु के द्वारा वो महिमा में मिला। क्योंकि पहले कोरिन्थी 10 में लिखा है, लेने का जरूरत नहीं, वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलता था वो मसीह था। तो चट्टान का तराई में मैं तुम्हें छुपाऊंगा। चट्टान का तराई क्या है? यीशु मसीह का असली, यीशु मसीह का समझ में आ रहा कि नहीं? आपके लिए मेरे लिए वो चट्टान की एक तराई जहां पर हम छुप जा सकता है, हमें मौत नहीं होगा। हालेलुया। इसे प्रभु बोला है, मेरे पास एक चट्टान है, उसके तराई में मैं क्या करूंगा? तुम्हें रखकर छुपाऊंगा। पढ़ो। और तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरा मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ। एक वक्त जो मांगता उसको देना चाहता। एक माँ अपने बच्चों को जैसा प्यार करते, एक बाप अपने बच्चों को जैसा प्यार करते, उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर वहां पर मूसा का भक्त के देखकर अपना कानून को भी तोड़कर उसको अपना शरीर को दिखाया जाए, अपना पीछा बाप को दिखाया जाए। जोरदार ताली बजाओ। आज क्या नहीं दिखाएगा? आज एक क्लीन अंदर में वो अनुभव होना चाहिए, प्रभु मुझे आपका कैसा देखना है, आपको उपस्थिति को देखना, और कुछ में नहीं चाहिए। दुनिया में कुछ हो या ना हो, कुछ मिले हो ना हो, मुझे आपकी चेहरा दिखाई देना है। हालेलुया। इतना बढ़िया प्रभु का चेहरा देखकर, प्रभु का महिमा का देखकर, प्रभु के साथ आमने सामने बात करके भी मूसा कानान में प्रवेश नहीं किया। क्यों मालूम है? कितना मालूम? हाँ बोलो। वो चट्टान के सामने प्रार्थना, परमेश्वर ने प्रार्थना करने को कहा, लेकिन चट्टान को मारा। ये बच्चे को मूसा को चट्टान जानता। पहले बार प्रभु बोला उसी चट्टान को मारो, बोला पहले बार प्रभु खुद बोला। क्या करना? सबको पानी चाहिए। कितना लोग को? 35 लाख लोग को। आसनसोल म्युनिसिपलिटी में इतना सप्लाई नहीं कर सकता, वो भी डेजर्ट एरिया में। सारी इंसान को, सारी खाई बेल को कर सकता। सबके पास बोरिंग है, सबके पास कुआं है, फिर भी म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन पूरा 35 लाख लोगों को डेजर्ट एरिया में पानी सप्लाई हाथ नहीं कर सकता। 24 आवर्स पानी तेरा परमेश्वर दिए। इसी चट्टान को मार, यहां से आपका पानी निकलेगा। सब एक चट्टान कौन था? बोले यीशु मसीह। एक चट्टान कौन था? जोर से, जोर से आमीन। बाइबल में लिखा, पहला कोरिन्थी 10 में लिखा, ये चट्टान यीशु मसीह। पहले बार प्रभु क्या बोला? चट्टान को मारने के लिए बोला। पानी आया, आया। पढ़ो 10 का 4। सबने एक ही आदमी जल पिया, एक ही आदमी जल पिया, क्योंकि वे उस पहला कोरिन्थी 10 का 4। एक ही आदमी जल पिया, क्योंकि वे उस आदमी चट्टान से पीते थे, वो उसी आदमी की चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। जोरदार ताली बजा के जोर। वो चट्टान मसीह था। मसीह को पहले बोला वचन मिलेगा, उनको क्या करो? मारो। मारा तो क्या आया? जीवन का जल आया। हालेलुया। लेकिन दूसरा बार प्रभु उनसे बोला, तो चट्टान से बात कर, मारना नहीं। अभी क्या करना? क्या करना? बात करना। लेकिन ये सब लोग चलाना, पानी दो, पानी दो, पानी दो। कुछ
गुस्सा से जाकर चट्टान को मार दिया। प्रभु बोला तुम्हारा कानान का प्रवेश कैंसिल, एक ही गलती से, एक ही गलती से। हालेलुया। एक गलती से कानान कैंसिल हो गया। अभी हम लोग वादा क्या हुआ, कानान स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। हम उसी चट्टान को कितना बार मारा, यीशु मसीह को, बचना ज्यादा यीशु मसीह का। हम यीशु मसीह को कितना बार मारा, कितना बार क्रूस पे चढ़ाया, मन में सारी सच्चाई को जानकर भी भड़कते रहा। तो सच्ची अब एक बात आपको बताना चाहते हैं। प्रभु पहले बार मारने को बोला, दूसरा बार मारना नहीं है, बात करने को बोला। क्यों है? बाइबल में लिखा यीशु आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया की पाप के लिए, दुनिया का सारी प्यास बुझाने के लिए एक बार मारा गया, फिर वो जी उठा। उसके बाद वो मारेगा नहीं, मरेगा नहीं। कितना विश्वास करते? एक बार मारा गया, यीशु को एक ही बार मारना है, बार बार नहीं मारना है। जो पाप करता है वो बार बार यीशु को मारता है। हालेलुया। एक ही बार मारा यीशु, एक बार अपने शरीर में घात किया गया। पतरस में लिखा एक बार अपने शरीर में घात किया गया, अब आत्मा में छिला गया, खाई की आत्मा में जाकर प्रचार किया, फिर शरीर के साथ पुनरुत्थान पाकर आया। उसके बाद प्रभु को नहीं मारना, प्रभु से बात करना। कितना लोग समझ में आ रहा है? उसके बाद प्रभु का मारने वाला वो स्वर्ग में पहुंच नहीं पाएगा। हालेलुया। इब्रानी का पत्र का विषय तो लिखा, हालेलुया। इब्रानी का 6 से लेकर 6 तक, इब्रानी का पत्रिका 6 का 4 से लेकर 6 तक पढ़ो। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, अपने जीवन में यीशु को जान लिया, पहचान लिया, और जो स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्ग का वरदान का स्वाद चख चुका, और पवित्र आत्मा का भागी हो गए, पवित्र आत्मा का भागी हो गया, अभिषेक मिल गया, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। जो परमेश्वर का जो उत्तम वचन, आपको वचन मिल रहा है कि नहीं? आने वाला युग का भी सामर्थ्य छप चुका। यदि वे भटक जाए मतलब क्या? जो सच्चाई को जानकर जानबूझकर वचन का अंडा क्या करेगी, जो बढ़ रहे हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर दोबारा नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए, अपना मनोरंजन के लिए, अपना फैशन के लिए, अपना मान सम्मान के लिए, अपना खुशी के लिए, अपना इच्छा पूरा करने के लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। दोबारा क्रूस पर चढ़ाना पाप। एक बार क्रूस पर चढ़ाना आशीष है। क्यों? उसी के कारण आप और हम बच गया। आमीन। एक बार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के कारण आप बच गया, हम बच गया, सारी दुनिया का उद्धार प्रकट हो गया। लेकिन बार बार उसी चट्टान को नहीं मारना। कितना में समझ में आ रहा है? पूरा आत्मिक बातें हैं, इसलिए आत्मिक बातों का आत्मिक बातों से मिला कर वो समझना है। इसे तो प्रेरितों का काम लिखा, प्रेरितों की शिक्षा पर बनी रहना। जो मूसा उस दिन किया हुआ गलती हम लोग ना करें, हम लोग बार बार प्रभु को दुख ना दें, हम बार बार अपना पवित्र आत्मा को शोधित ना करें, हम बार बार यीशु को क्रूस पर ना चढ़ाएं। जब कभी आप प्रभु यीशु पाप करते, प्रभु यीशु के मसीह का घाव से दोबारा खून निकालना शुरू होता, वो अपना खून को दिखाकर आपके लिए, मेरे लिए सिंहासन का देने जाकर विनती कर रहा, इसलिए अभी तक हम नष्ट नहीं हुआ। कितना लगे समझ में आ रहा है? हालेलुया। इतना चढ़ा पाके आमने सामने परमेश्वर से बात करके आत्मा प्रभु बोल दिया, तो मोरी बाबे तो मेरा बात नहीं माना, इसलिए तुमको खाना नहीं मिलेगा। फिर भी तुम मेरे लिए बहुत कुछ काम किया, सिर्फ अपनी आंखों से देखेगा, प्रवेश नहीं करेगा। नया नहीं में ध्यान से सुनिएगा। प्रभु जॉन चैप्टर 3 में
दो प्रकार का अनुभव कर रखा, एक देखने वाला अनुभव, एक प्रवेश करने वाला अनुभव। 3 का 3 में लिखा है, जब तक तू दोबारा नया सिरे से जन्म ना ले, परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता। 5 में लिखा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, प्रवेश कर नहीं सकता। बहुत प्रकार का अनुभव। पुराना नियम हमारे लिए, नया नियम का सब शाडो है। शाडो मतलब क्या है? छाया है। ये छाया से असली क्या है अभी हमारे हाथ में मिल गया। हम लोग कितना सच में धन्य हैं। सारी सच्चाई निकाल के प्रभु आपके हाथ में, मेरे हाथ में दे दिया। आपके हाथ में, हमारे हाथ में दे दिया। उसको अपने जीवन में महसूस करना, प्रभु को उपस्थिति में बैठना, उसी वचन को लिए समय देना, वचन को पढ़ना। और बस समय नहीं है। आराधना का समय 1.5 घंटा का आराधना, 9 बजे से 11:30 बजे तक। कितना लोग घर में अभी घर का काम कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, कपड़ा धो रहा है, वो वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, पानी भर रहा है। क्यों? 1.5 घंटा कम से कम आराधना में बैठ नहीं सकता। ये कहां से दुलीन बनेगा? 1.5 घंटा आराधना सही समय पर प्रभु को उपस्थिति में नहीं आ सकता। वो तो आधा घंटा पहले आ जाओ, नहीं तो 1 घंटा पहले आ जाओ, नहीं आता। तो कहां से जाएगा? वो लोग अच्छा है कि हम दुलीन है, हम वो है, ये है, लेकिन नहीं है। प्रभु सब कैलकुलेट कर रहा है। परिवार में कोई एक आकर करेगा, भाई लोग क्या है, अरे तुम सब्जी लाओ और तुम सब्जी काटो, तुम खाना बनाओ, तुम कपड़ा दो, बच्चा का दुलार करो, एक करो, वो करो, बाजार जाओ। लेकिन हर रविवार आराधना था, तब सब लोग दूर दूर से दौड़ कर आता था। 3 घंटा का आराधना, 2 घंटा पहले घर से निकलता था, घर पहुंचने में और 2 घंटा लग जाता, तकरीबन 7 घंटा देता था। लेकिन अभी घर में बैठ गए तो अपना बिस्तर में बैठ गए तो मोबाइल में कम से कम 1.5 घंटा दे, नहीं देता। हालेलुया। आराम लेना पाप नहीं, आरामी नहीं बनना। आज प्रभु का देने वाला समय नहीं दिया तो खाना कहां से मिलेगा? सबका सब जंगल में ढेर हो गया। बोलो, एक ही आदमी भोजन खाया, चट्टान से पानी पिया, उनमें से बहुत से प्रभु प्रसन्न नहीं। 35 लाख लोग निकला मिस्र से, कहां के लिए? कानान जाने के लिए। कौन निकाल कर लेकर आया? जिंदा परमेश्वर लेकर आया। कैसा निकला? मेमना बंद किया गया, उसका लहू थप्पड़ पर मारा गया, सीधा कहां लाया? लाल समुद्र में आया। सब मूसा का बपतिस्मा लिया, आदमी चट्टान से आदमी भोजन खाया, लेकिन खाना नहीं पहुंचा। अंतिम दिन में रहने वालों के लिए दृष्टांत के लिए लिखा रखा, पहला परिच्छेद में लिखा कि अंतिम दिन में रहने वाला हम लोग के लिए दृष्टांत रखा। आज हम किसी तरह के विश्वासी, मूसा तो बोलता था कानान जाना, लेकिन हमको क्या है? सुबह से लेकर रात तक दुनिया 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 की चीज, दुनिया की चिंता, मोबाइल, टीवी, वो ये। आज कहां से दुलीन बनेगा? कुछ लोग जीवन में आदत से अन्य भाषा आता है, लेकिन अभिषेक से अन्य भाषा नहीं आता। कुछ लोग मुंह कर आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं। प्रभु का चेहरा कहां से आएगा? प्रभु का चेहरा कहां से आएगा? एक उपवास प्रार्थना, सब अपना अपना घर में रहकर 1 मिनट हो जाइए, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 1.5 घंटा घर में बैठकर एक उपवास प्रार्थना नहीं बैठ सकता। कमा के क्या करेगा? खाना पका के क्या खाएगा? या तो काम पहले कर दे, नहीं तो काम बाद में करो। 1.5 घंटा तो एक साथ, जहां से हर एक विश्वासी अपना अपना घर में एक साथ मिलकर आराधना कर सकता था। आज इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया। एक छोटा सा 600 रुपया का टेक्नोलॉजी आपका टीवी में सेट करेंगे, टीवी में आएगा हमारा यूट्यूब, सिर्फ 600 रुपया का। 600 रुपया का कोई इंस्ट्रूमेंट से फिटिंग करेगा, आपका टीवी में पूरा लाइव प्रोग्राम आता है। थोड़ा खर्चा कीजिए। बड़का बड़का मोबाइल 15
नहीं करता। अब डायरेक्ट जाकर सीधा सिंहासन में उतर देना, प्रभु हेलीकॉप्टर भेजेगा आपको, सीधा जाकर उधर रिसीव कर देगा सिंहासन में, नहीं होगा। हम चिंता करें, आप रो रहे, एक विश्वासी के लिए हम रो रहे, प्रभु जानता है, प्रभु गवाह है। एक विश्वासी के हम कितना तड़प रहे हैं, एक ही आत्मा नष्ट ना हो जाए। आज अपना जिंदगी में क्या है, मुझे आपकी महिमा देखना है। आज आगे बोलिए, प्रभु मेरा जिंदगी और कोई मकसद नहीं चाहिए, आपकी महिमा को देखना, आपका महिमा को देखना, आपकी महिमा को देखना। एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे नबी का किताब है 59 का 1 और 2, ऐसे नबी का किताब 59 का 1 और 2 पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। ध्यान दीजिए, सुनो, यहोवा के हाथ अभी छोटा नहीं हुआ। ये नहीं है मेरा यहोवा आज बुढ़ा हो गया। जब उस दिन में काम किया था, मिस्र में काम किया था, लाल समुद्र को फाड़ा था, वो परमेश्वर यहोवा आज छोटा नहीं हुआ, उसके हाथ छोटा नहीं हुआ कि वो उधार ना कर सके, वो आपको उधार नहीं कर सकता। और ना ऐसा बहरा हो गया, ऐसा ना मेरा यहोवा बहरा हो गया कि सुन ना सके, आपका आवाज सुन नहीं सकता। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ध्यान दीजिए, परंतु तुम्हारा अधर्म का कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। क्या लिखा? तुम्हारा अधर्म का काम तुम्हें क्या कर दिया? तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। नहीं देख सकेगा, कितना भी चिल्लाओ नहीं देख सकेगा, 40 दिन उपवास करो नहीं देख सकेगा। लेकिन जब तक आप अपने जिंदगी में निर्णय लेकर ना सुधरे, आपका प्रार्थना बेकार। और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारा पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है, तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। वो नहीं सुनता। उसका मुंह कहीं क्यों छुपा? उसका मुंह क्यों छुपा? हमारा पापों के कारण, हमारा अधर्म का था। अधिकतर तरह जिसको महसूस करते हैं। मेरा जीवन में अभी भी बहुत से काम है। उसी चट्टान को जो एक बार मेरे लिए मारा गया, लेकिन मैं हर दिन उसको मारता। कितना महसूस कर रहे आप जगह पर कुत्ता टेके आई मौका आंखों को बंद आज कुत्ता टेके जो कुत्ता टेके बच्चा आपके साथ आज बोले प्रभु से बोले पुराना नियम का अभिषेक पाया हुआ मूसा एक बार दूसरा बार तो चट्टान का मारा तो उसका खाना नहीं मिला। हम बार बार उसी चट्टान रूपी यीशु को मारते रहते हैं, कितना बार चूल्हे पे चढ़ाते रहते हैं, कितना बार उसको दुख देखते रहते हैं। आज अपना आंख बंद करके प्रभु से बात कीजिए, थोड़ा सा प्रभु से बात कीजिए, कोई अंदर पाले मत जाइए, सब अपने जगह पर आप कुछ एक बार प्रभु से बोले और आपकी प्रतिमा मुझे चाहिए। बोले प्रभु से बोले मैं आपके साथ बात कीजिए, आप कटले दिल से बात कीजिए। बार बार आप प्रभु करते मैं बार भटकते रहते, मेरा दिमाग भी बार भटकते रहता, मेरा जिंदगी बार भटकते रहता। बोले प्रभु से और एक मौका दे, आज मैं सुधरना चाहता हूँ, आज मैं सुधरना चाहता हूँ। मुझे आपकी महिमा को देखना है, मुझे आपकी महिमा को देखना है। मेरे पापों ने मेरे लिए आपका मुंह का इज्जत छुपा दिया है। और मेरा पापों ने, मेरा अधर्म ने, मेरा अन्याय ने, अनाज्ञाकारी ने, मेरा विभचार, मेरा झूठ, मेरा चोरी और जीवन में संसार बड़ा है, आज दुनिया बड़ा है, दुनिया चाहिए, दुनिया की बहुत माया चाहिए, दुनिया की मनोरंजन चाहिए, दुनिया की फैशन चाहिए, दुनिया की नफरत चाहिए, दुनिया की गफलत चाहिए, दुनिया की रीति रिवाज चाहिए। और संसार की विविधता और परमेश्वर का विरोध में बैठा करके बैठूंगा। आज बोलो वापस आओ प्रभु के पास, आज वापस आओ प्रभु के पास। आग बंद करके प्रभु से एक बार बात कीजिए, आग बंद करो, आग बंद करके प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। बोलिए अपने जीवन में शोधन करते रहिए, जहाँ कहीं आप बार भटक जाते, बार भटक जाते, प्रभु से बोले पापा
वचन को जानकर भी मैंने पाप किया, यीशु के वचन को जानकर भी मैंने पाप किया। बार बार यीशु को मैंने क्रूस पर चढ़ाया, जानबूझकर मैं भड़कता रहा, लेकिन मैं मजबूरी हुआ। आज मुझे क्षमा करें। आज आपको उपस्थिति मुझे चाहिए, आपकी चेहरा का उजियारा मुझे चाहिए, आपकी महिमा को मैं देखना है। प्रभु से बोले मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे पवित्र कर। आज एक एक वचन को मैं आज्ञा नहीं बना सकता, आज तो बताया नहीं था, एक भी वचन का मैं आज्ञाकारी बनकर नहीं देगा। यार एक वचन का आज्ञाकारी बोले मुख खोल के, एक वचन का आज्ञाकारी 100% बोले 100% आज्ञाकारी बोले दुनिया बनना चाहिए, दुनिया बनना ही मेरा मकसद है। मेरा जीवन में प्रभु का दुनिया बनना ही मेरा मकसद है, और मेरा जीवन में और दुनिया का इंतजार करना ही मेरा मकसद है। मेरा जीवन में प्रभु का दूरी का मार्गा और सुनने में तैयार रहना ही मेरा मकसद है। ओला बादशाह बारा बादशाह बारा कभी कमी गई, प्रार्थना का कमी, पवित्रता की कमी, आराधना की कमी, बाइबल पढ़ने का कमी, मिनिस्ट्री करने का कमी, और जो भी कमी है प्रभु से बोले, थोड़ा बोले, बात कीजिए। जहाँ से भी आवाज सुन रहे हैं, बोले प्रभु से, प्रभु दया कर, सबको प्रभु आशीष कर, एक भी भड़क न जाना, सारी परिवार, खाली घर आशीष कर,